स्वागत है परमेश्वर की हुजूरी में, इस परमेश्वर की प्रेजेंस में जहां आप सेम नहीं रहोगे। एक स्टोरी से मैं आपकी ज़िंदगी में आज शुरुआत करता हूं। इस वर्ड को देने से पहले याद रखो, परमेश्वर हमेशा अपने वचन से, अपने दासों से, अपनी आत्मा के जरिए वो बात करता है और उसके दास भी बिना वचन से आपसे बात नहीं करते। एक ऐसी स्टोरी, एक बॉक्सर जो दुनिया के सबसे अच्छे और ग्रेटेस्ट बॉक्सर में से गिना जाता है, अपनी ज़िंदगी में कभी वो कोई फाइट नहीं हारा। और जब उससे पूछा गया कि क्या ये इत्तेफाक है, उसके दोस्तों से पूछा गया क्या है रीज़न, क्या जजेस को पैसा खिला देता है, ये क्या जीतता, कैसे जीतता है, ये हर बार हारते हुए भी जीत जाता है, हर बार जीत जाता है। उसने कहा, मैंने ऐसा बंदा अपनी दुनिया में कभी नहीं देखा। अगर रात को 3 बजे उठे तो प्रैक्टिस करता है, 2 बजे उठे प्रैक्टिस करता है, 6 बजे प्रैक्टिस करता है, दोपहर को प्रैक्टिस करता है, शाम को प्रैक्टिस करता है। कहता मैंने अपनी, उसका दोस्त पक्का बता रहा है कि अपनी लाइफ में ऐसा वर्क एथिक कभी नहीं देखा, ऐसा मेहनत और इस तरह की ललक जो थी वो कभी नहीं देखी। और बाइबल देखो, एक संसारिक व्यक्ति बाइबल के वचनों का यूज करके उसको अपनी लाइफ की बिगेस्ट सक्सेस को ले रहा है। एक फाइट से उसका 1800 करोड़ 2000 करोड़ उसको कमाई होती। और अगर क्रिश्चियन इस बात को समझ जाए कि अगर एक संसारिक व्यक्ति इस बात को लेगा कि परमेश्वर में की गई मेहनत व्यर्थ नहीं होती, अगर मेहनत संसारिक व्यर्थ नहीं होती तो परमेश्वर ने कहा मुझ में की गई मेहनत व्यर्थ कैसे होगी। इमेजिन करो, अगर जितनी प्रार्थना आपको करनी चाहिए थी आपने की होती, जितनी होलीनेस, पवित्रता ही आपको उस लेवल पे चाहिए थी आपने किया होता, जितना फास्टिंग और जितना शरीर को काबू में रखना और जितना चर्च को अटेंड करना और जितना आत्मा की चीजों में घुस के दलेरी रखना, अगर जितना डिमांडिंग था उतना किया होता तो सोचो आप कहां होते। अगर एक संसारिक व्यक्ति मेहनत करके अनडिफिटेड हो सकता है तो सोचो आत्मिक व्यक्ति कहां तक पहुंच सकता है। अगर कोई ये बोल के कि एक गाल पर कोई चांटा मारे दूसरा गाल फेर दो, पूरे देश को बदल सकता है, सोचो जो पूरी बाइबल पढ़ता हो, जो पूरे वचनों पे चलता हो, वो क्या कर सकता होगा। आज आपको बड़े ध्यान से इस वचन को समझना है कि परमेश्वर के पास हमारे लिए बिग प्लानिंग है। मैं आपको जो वचन दे रहा हूं, रिपेंट यानी तौबा करो, मन फिराओ, इसमें मैंने आपको एक स्टोरी बताई कि जो लास्ट राजा था इज़राइल में, यहूदा में, वहां तक परमेश्वर राजाओं को बदलता रहा, लोगों को सजा देता रहा। जब वो लोग परमेश्वर के वचनों पे नहीं चले, जब चले उनको उठाता रहा, जब नहीं चले तो दूसरे राजाओं से उनको दबाता रहा। और यही चलता रहा कितने सालों साल। दाऊद, सुलेमान, उसके आगे रहूबियाम, उसके आगे चलता रहा, लगातार चलता रहा। अहाब, बहुत से नबी उठे इज़राइल के जिन्होंने राजाओं को सुधारना चाहा, राजाओं को बताया, बाल के नबियों को मारा। जिस तरह से टीचर अपने स्टूडेंट को क्लास के बाहर खड़ा करता है, नहीं मानता तो मुर्गा बनाता है, नहीं मानता तो उसको और एम्बैरेस करता है, शर्मिंदा करता है, फिर नहीं मानता तो बड़ी सजा देता है, लास्ट में उसको स्कूल से निकालना पड़ता है। ये उसका लास्ट हथियार होता है। उसी तरह से परमेश्वर अपने लोगों को समझाता आया कि मन फिराओ, तुम्हें मन फिराना है। और उसके बाद परमेश्वर उनको सजा देता था, उनको पनिश करता था, लेकिन धीरे 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 परमेश्वर ने कहा अब मैं तुमको पनिश नहीं करूंगा, वरन अपने भवन को मैं जला दूंगा, अपने नगर को मैं जला दूंगा, तुम सब के सब बंदी बनाकर ले जाए जाओगे बेबीलोन के राजा के पास। और बाइबल कहती लास्ट राजा, जब मैंने आपको जो स्टोरी, आपको खुद पिछले 2 वचन देखने उस स्टोरी को पढ़ने के लिए, और उसके बाद वो बंदी बना लिए गए और उसके बाद फिर उन्होंने वो जीवन जिया जो उनके योग्य नहीं था। तब परमेश्वर ने फिर से, जब उन्होंने तौबा की, अपने लोगों को खड़ा किया,
अच्छे दासों को भेजा जिन्होंने उनकी अगुवाई की, और एजरा को भेजा जिन्होंने याजकपन का काम यानी उसको वचन दिया, शास्त्री का काम किया, और उसके बाद नेहमिया को भेजा और इनके द्वारा फिर से यरूशलेम बनाया गया, परमेश्वर का भवन बनाया गया। और अगर आप ध्यान से उनकी जिंदगियों को पढ़ो, उन्होंने फिर इतनी तौबा की, बाइबल कहती कि जब एजरा ने कहा कि तुम अन्य जाति स्त्रियों को जो शादी कर ली इसके कारण तुम उनके देवताओं के फंदे में फंस गए हो, तो उन्होंने उनको भी छोड़ दिया, क्योंकि उसका रिजल्ट मन ना फिराने का वो देख चुके थे, और बड़ी लंबी एक बंधुआई को, बड़ी लंबे एक दर्द को, दुख को और बेड़ियों को वो सहन कर चुके थे। अब आप ध्यान से समझो इस बात को। अब नेहमिया एजरा के बाद यीशु मसीह के आने का टाइम था, क्योंकि ये यीशु मसीह के आने से पौने 500, 450, 500 साल के बीच में यह समय था। और इस समय के दौरान जब एजरा नेहमिया के बाद बहुत कम जिक्र मिलता है जहां पर परमेश्वर ने किसी अगुओं को भेजा हो। कुछ नबी थे, कुछ लोग तो हमेशा रहेंगे ही रहेंगे, हमेशा रहेंगे, लेकिन उसके बाद यीशु मसीह के आने का समय था। अब लोगों का वही माइंडसेट था कि अब फिर से, जैसे यशाया जो भविष्यवाणी करते थे कि एक कुंवारी गर्भवती होगी, एक राजकुमार आएगा, उन्हें लगता था फिर वही राजा जैसे दाऊद था, जैसे सुलेमान था, जैसे अच्छे अच्छे परमेश्वर ने जो यहोशापात जैसे राजे दिए थे, उनको लगता था अब फिर एक राजा आएगा। और जब बाइबल कहती मसीह, प्रभु यीशु मसीह आए, तो उन्होंने भी कहा मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट आ गया। तब तक लोगों को पूरा नहीं पता था कि हमें मन फिराना है। वो मन फिराते थे, पापों का बपतिस्मा लेते थे, उन्हें यह नहीं मालूम था कि यीशु मसीह है। उन्हें लगता था कि एक दिन यीशु मसीह, भीड़ जब ज्यादा हो जाएगी यीशु मसीह के पास, तो यीशु मसीह प्लान बना के बोलेंगे ये 12 जो मेरे चेले हैं ये सेनापति हैं, और तुम लोग सारे सेनाओं उठा लो तलवारें और रोमी सरकार को हम हरा देंगे। पर अब परमेश्वर का प्लान कुछ और था। लेकिन मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया, ये नहीं बदला था। क्यों? क्योंकि पुराने नियम से लोग ये जानते थे कि जब जब हमने मन फिराया, परमेश्वर ने हमें आशीष दी। हमने इस हिस्से को सुना पिछले 2 मीटिंग्स में कि मन ना फिराने के कारण उनका क्या हुआ, किस तरह से वो थोड़ी सजा से ज्यादा सजा के बाद एकदम से त्यागे गए और पूरी तरह से उनका नाश हुआ, जबकि परमेश्वर का भवन भी जला दिया गया। लेकिन क्या यह परमेश्वर का प्लान था? नहीं, यह परमेश्वर का प्लान नहीं था। यह परमेश्वर का मास्टर प्लान नहीं था। परमेश्वर का मास्टर प्लान कुछ और था उनकी जिंदगियों में। वो आज हम डिस्कस करेंगे कि परमेश्वर क्यों कहता आपको मन फिराओ। क्या लालच है परमेश्वर को वो आपसे कहे मन फिराओ? उसको क्या लेना देना आपसे कि वो आपसे कह रहा है कि मन फिराओ? क्यों परमेश्वर आपसे बोले कि मन फिराओ? पुराने नियम में वो क्यों बोलता था मन फिराओ? बाइबल कहती परमेश्वर ने अपने लोगों से कहा, इस्राएलियों से कहा, तुम मन फिराओ और मेरे साथ रहो। क्योंकि बाइबल कहती जब मूसा पहाड़ पे था तो लोगों ने बछड़ा बनाया, तो इसलिए कि लोग पाप में ना गिरे, क्योंकि व्यवस्था थी नहीं, मालूम नहीं था पाप क्या है और पाप नहीं क्या है। तो परमेश्वर ने व्यवस्था दी। व्यवस्था इसलिए दी कि परमेश्वर ने ये सोच के कि जब तक मसीह ना आए मैं व्यवस्था में इनको बांध के रखूंगा, और व्यवस्था उनको दी गई ताकि वो पाप ना करें। और बाइबल कहती उन्होंने पाप किया, और जो परमेश्वर ने वायदा किया था कि मैं तुम्हें अन्य जातियों से श्रेष्ठ करूंगा, मैं उनके देश तुम्हें दूंगा, तुम अपने देश में निडर बसोगे, तुम अपने देश की फसलों को खाओगे, तुम बेहिचक निडर बसते हुए अपने कामों को करोगे, मैं तुमको सिर ठहराऊंगा, तुम दुनिया की अगुवाई करोगे। यह परमेश्वर का प्लान था उनकी लाइफ में। पर बाइबल कहती जिस तरह से वो परमेश्वर के हुक्मों को टालते गए, परमेश्वर उनके राज्य को सिकोड़ता गया और एंड में सजा देता देता इस लेवल पे आ गया कि एंड में परमेश्वर ने उनको त्याग दिया 70 साल के लिए। बेबीलोन के अंडर वो खत्म कर दिए गए, फिनिश कर दिए गए एक तरह से, जिस तरह सिर्फ एक जड़ छोड़ दी गई मिट्टी में और सारे पेड़ को झाड़ दिया गया, उसको छूछा कर दिया गया। अब मसीह के आने के बाद यूहन्ना ने यही समाचार दिया कि मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट आया। यीशु मसीह आने वाला, उसने कहा। मसीह ने भी यही कहा, मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट आया। आज हम बात करेंगे कि मैं मन फिराऊं क्यों। मन ना फिराने से हमने नाश को देखा,
हमने शैतान की योजनाओं को पूरा होते हुए देखा, जबकि यह परमेश्वर का प्लान नहीं था। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि मन हम क्यों फिराएं। आज हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 3 उसकी 20 आयत को आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देखोगे। इसमें लिखा, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। फिर से पढ़ो 20 आयत को। देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। अब आप इस वचन को बड़े ध्यान से सब मेरी ओर देखो। यीशु मसीह ये पत्री विश्वासी को ये यूहन्ना की पत्री यानी विश्वासियों को लिखी गई। ये अविश्वासियों को आप वचन नहीं कह सकते कि देख यीशु मसीह तेरे द्वार पे खड़ा है वो ये बिलीवर्स को बोली गई। ये लौदीकिया की कलीसिया के नाम है। परमेश्वर ने कहा, मैं द्वार पर खटखटाता हूं, अगर तू मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं तेरे पास भीतर आकर भोजन करूंगा और तू मेरे साथ भोजन करेगा। ये परमेश्वर एक बिलीवर को कह रहा है। मैं आपको ये इसलिए पढ़ा रहा हूं कि क्या है परमेश्वर का हिडन प्लान ये कहने के पीछे कि मन फिराओ। परमेश्वर का प्लान क्या है उसके पीछे, परमेश्वर चाहता क्या है उसके पीछे। क्यों परमेश्वर आपसे ये कह रहा है कि मन फिराओ? क्यों परमेश्वर आपसे ये बोले कि मन फिराओ? परमेश्वर ने कहा, मैं द्वार पे खड़ा हुआ खटखटाता हूं। अब अगर मैं आपको इसका शब्द समझाऊं, ग्रीक भाषा का 5456 शब्द आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देखोगे। इसका मतलब है फोन। जो फोन शब्द आप देखते हो वो ग्रीक भाषा का है। देखो फोन, इसका मतलब ए टोन, दैट्स इट। जैसे पंजाबी में बोलते हैं ना, होर जी किद्दां जी, मतलब आप प्यार से बात कर रहे हो। ओ किद्दां वही है शब्द वही, पर ये लड़ने वाला शब्द है। किद्दां भी, और भाई कैसे हो, पर और भाई कैसे। आप मेरी बात समझ रहे हैं। जीसस क्राइस्ट ने कहा, अगर कोई मेरी टोन समझ ले और द्वार को खोल दे। हां, इसको फिर से पढ़ो अपनी स्क्रीन के ऊपर। डिस्क्लोजर, ए टोन, हां, दैट्स इट। अगर कोई मेरी टोन समझे, कहता मैं उसके साथ भीतर आऊंगा और उसके साथ भोजन करूंगा। आपको लगता है कौन सा भोजन परमेश्वर मेरे साथ करेगा? चिकन कोरमा लेके आएगा कि मटर पनीर लेके आएगा? हां, मैं आपको बताता हूं वो कौन सा भोजन आपके साथ करना चाहता है। पहला शमूएल, जब हम अपनी स्क्रीन पे देखेंगे 9 बाब के वचन को, इस 9 बाब में जब आप पढ़ते हैं, लिखा, फिर शमूएल को शाऊल दिखाई पड़ा और यहोवा ने उससे कहा, जिस पुरुष की चर्चा मैंने तुझसे राजा बनाने के लिए की थी वो यही है, मेरी प्रजा पर यही अधिकार करेगा। तब शाऊल फाटक में शमूएल के निकट कहने लगा, मुझे बता
दर्शी का घर कहाँ है? उसने कहा, दर्शी मैं हूं, मेरे आगे आगे ऊंचे स्थान पर चढ़ जा, क्योंकि आज के दिन तुम मेरे साथ भोजन खाओगे और सवेरे जो कुछ तेरे मन में होगा वह मैं तुम्हें बताकर विदा करूंगा। और तेरी गधियां जो 3 दिन खो गई थी पहले, वो मिल गई हैं, उनकी चिंता ना कर। इजराइल में जो कुछ अच्छा मन भाव है वो किसका है? क्या तेरे या तेरे पिता के घराने का नहीं? अब 23 आयत को मैं पढ़ूंगा, 22 आयत को। तब शमूएल ने शाऊल और उसके सेवक को कोठरी में पहुंचाकर आमंत्रित लोगों जो 30 जन थे मुख्य स्थान पर बिठा दिया। तब शमूएल ने रसोइये से कहा, जो टुकड़ा मैंने तुझे देकर अपने पास रख छोड़ने को कहा था उसे ले आ। तब रसोइये ने जांग का मांस समेत उठकर शाऊल के आगे धर दिया। और शमूएल कहा, जो रखा गया है था उसे देख और अपने सामने रख के खा, क्योंकि तेरे लिए इसी नियत समय तक जिसकी चर्चा करके मैंने लोगों को न्योता दिया रखा हुआ है। शाऊल ने उस दिन शमूएल के साथ भोजन किया। 10 बाब की 1 आयत को मैं पढ़ना चाहूंगा। उसके अगले दिन तब शमूएल ने एक कुप्पी लेकर उसके सिर पर उंडेला और चूम कर कहा, क्या इसका कारण यह नहीं कि यहोवा ने अपने निज भाग के ऊपर प्रधान होने को तेरा अभिषेक कर दिया? अब ध्यान से समझना, ये परमेश्वर खाने की बात नहीं कर रहा। उसने कहा, मैं तेरे साथ खाना खाऊंगा और तू मेरे साथ। अगर तू मेरी टोन समझ ले, जैसे पुराने नियम में लोगों ने परमेश्वर की टोन नहीं समझी कि परमेश्वर मुझसे क्यों कह रहा है कि मैं तौबा करूं। इसमें परमेश्वर का फायदा ही क्या है? मैं अगर 15 धर्म के काम करूं रोज, तो परमेश्वर को क्या दे सकूंगा? लेकिन परमेश्वर ने जितनी व्यवस्थाएं, जितने वचन ठहराए थे, वो हमारे लिए ठहराए थे। बाइबल कहती, अगर तू मेरी आज्ञाओं को दिल में रखेगा, तू अधिक कुशल से रहेगा, तेरा वंश पृथ्वी पर अधिकारी होगा, और तू अधिक कुशल से रहेगा, मैं तेरी आयु को बढ़ाऊंगा। यानी जिस तरह का रिस्पॉन्स हम परमेश्वर को देंगे, उसी तरह का रिस्पॉन्स परमेश्वर हमें देगा। और परमेश्वर ने कहा, तेरी आयु बढ़ेगी, इस तरह से तेरी आयु बढ़ेगी। मतलब आयु का बढ़ना, मतलब इस दुनिया में कंफर्ट, मतलब इस दुनिया की ब्लेसिंग्स, इस दुनिया में हमारा लेवल इस बात पे निर्भर करता है कि हमने परमेश्वर की टोन को किस तरह से समझा है। अगर निर्बुद्धि व्यक्ति हो और टोन ना समझे, और ये ना समझे कि वो गुस्से में पूछ रहा है किद्दां भाई, और वो आगे से वही मूर्खता वाली बातें करी जाए, तो वो मार खाता है। लेकिन समझदार बंदा टोन समझता है और इग्नोर करके भाग जाता है, अगले समय का इंतजार करता है। जब एक इंसान टोन समझ ले कि परमेश्वर क्यों मुझसे कह रहा है ये चीजें। जब परमेश्वर ने शमूएल नबी के द्वारा कहा कि कल मैं एक बंदे को तेरे पास भेजूंगा, और शमूएल ने बेस्ट मीट का टुकड़ा रखा और रसोइये को दिया, जब मैं तुझसे कहूं तो यही लेके आना, बेस्ट पीस। और लिखा, जब शाऊल उससे मिला, परमेश्वर ने कहा, यही है वो जिसकी मैं बात तुझसे की थी। और उसने कहा, आ, मैं आमंत्रित लोगों के साथ तुझे खाना खिलाऊंगा। आप जानते हैं, मैंने 21 आयत नहीं पढ़ी, अब मैं उसको पढ़ूंगा। कौन था शाऊल? अब मैं आप उसको पढ़ूंगा। 21 आयत को पढ़ेंगे, 9 की। शाऊल ने उत्तर देकर कहा, क्या मैं बिन्यामीनी अर्थात सब इजरायली गोत्रों में से छोटे गोत्र का नहीं हूं? क्या मेरा कुल बिन्यामीन के गोत्र के सारे कुलों में छोटा नहीं है? इसलिए तू मुझसे ऐसी बातें क्यों करता है? फिर से पढ़ो इस आयत को। शाऊल ने उसको उत्तर देकर कहा, क्या मैं बिन्यामीनी अर्थात इजरायली गोत्रों में से छोटे गोत्र का नहीं हूं? क्या मेरा कुल बिन्यामीन के गोत्र के सब कुलों में से छोटा नहीं? तुम मुझसे ऐसी बातें क्यों कहते हैं? अब आप ये समझो, शमूएल नबी एक ऐसा नबी था, वो आजकल के नबियों के जैसा नबी नहीं, कि जब वो किसी के घर जाता था तो लोग कांपते थे। उन्हें मालूम था या तो उद्धार आया या श्राप आया, और वो लोग डरते थे और पूछते थे कि आप खुदा के दास, आप क्यों आए? क्या तुम मित्र भाव से आया है? क्या खुदा का कोई कड़क मैसेज लेके आया है? वो एक ऐसा नबी था जिसकी बातें गिरती नहीं थी, आज नहीं तो कल वो पूरी होती थी।
अब ये नबी पूरे इज़राइल में महान था, पूरे इज़राइल को मालूम था। जो 30 व्यक्ति थे उसने बुलाए, वो एक मैटर करने वाले लोग थे, मुख्य लोग थे, इज़राइल के मुख्य लोग थे 30 जो वहां बैठे थे। और शाऊल उनके बीच में बैठ के बेस्ट पीस खाता है, मुख्य स्थान चुनता है, और शमूएल जो उसको देता है। और कौन था शाऊल? कहता बिन्यामीनी इज़राइली गोत्र का मैं छोटा गोत्र हूं, मेरा कुल मेरे गोत्र में सबसे छोटा है। जैसे लगा लो कि कोई कहे कि मैं पंजाब के सबसे छोटे शहर का हूं, और फिर कहे मैं पंजाब के छोटे शहर में सबसे छोटा हूं, छोटे शहर में भी सबसे छोटा हूं। और अगले दिन वो पीएम के साथ और सीएम के साथ और सबके साथ बैठ के मेन कुर्सी पे बैठ के मेन प्लेट में मेन पीस को खा रहा है, उसको हजम नहीं हुआ। ये होता है, ये परमेश्वर कह रहा है प्रकाशित वाक्य में। कहता अगर तुम मेरी टोन समझ के तौबा कर लो और मन फिरा लो, मैं तुम्हें मुख्य स्थान दूंगा, मुख्य पीस दूंगा और मुख्य लोगों के बीच में बिठाऊंगा। यह है मास्टर प्लान बिहाइंड द सीन, जो खुदावंद कह रहा है मन फिराओ। इसलिए नहीं तुम बोर हो जाओ, इसलिए नहीं कि वो तुम्हें बाद में सजा दे सके, तुम्हारी जिंदगी को नाश कर सके, नो, इसलिए नहीं। इसलिए तुम मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर कुछ चाहता है आपकी लाइफ से। इसलिए वो आपको कहता मन फिराओ, क्योंकि यहां पर उसने कहा मैं तेरे पास भीतर आकर भोजन करूंगा और तुम मेरे साथ। भोजन, जब परमेश्वर भोजन की बात करे वो पेट की बात नहीं कर रहा, वो पेट भरने की बातें नहीं कर रहा। हां, अगर वो भोजन की बात कर रहा है, आप अगर इस वचन में पढ़ो तो उसने कहा कि इसको मुख्य स्थान पे बिठाओ, और रसोइये को बोला हम फिर से पढ़ेंगे इसी 9 बाब को 23 आयत को पढ़ेंगे। तब शमूएल ने रसोइये से कहा जो टुकड़ा मैंने तुझे देकर अपने पास रख छोड़ने को कहा था उसे ले आ। रसोइये ने जांग का मांस समेत उठाकर शाऊल के आगे धर दिया। अब ध्यान से समझो, उसने जांग का मांस लिखा, जो शमूएल ने कहा रसोइये से जो टुकड़ा मैंने तुम्हें दिया था वो ले आ। बेस्ट पीस, बेस्ट स्थान, बेस्ट पीपल, उनमें शाऊल बैठा है और सोच रहे हैं कि मेरा गोत्र सब गोत्रों में छोटा, मेरा कुल मेरे गोत्र में सबसे छोटा, और मैं यहां क्या कर रहा हूं। दैट्स द प्लान ऑफ गॉड इन योर लाइफ। ये खुदा का मास्टर प्लान है आपकी लाइफ में। इसीलिए वो आपसे कहता कि मैंने तुझे मन फिराने के लिए बोला, क्योंकि जैसे ही आप मन फिराएंगे, जिस तरह खुदा का मास्टर प्लान शमूएल के द्वारा शाऊल के ऊपर था, आज वो प्लान आपकी लाइफ में। ये वचन आप स्क्रीन पे नहीं देखोगे, ये होली स्पिरिट ने अभी मुझे बोला आपको बताने के लिए। अब आप बोलो वो राजा था, मैं तो एक आम सा एक रिक्शा वाला हूं, मैं तो एक आम सा बिजनेसमैन हूं, मैं तो एक व्यक्ति आम सा हूं, मुझे आप ये वर्ड क्यों दे रहे हो? तो प्रकाशित वाक्य 1 उसकी 6 आयत में लिखा, मैं उसको इंग्लिश में पढ़ना चाहूंगा। अब आप ध्यान से इसको पढ़ना। उसमें लिखा एंड हैथ मेड अस किंग्स एंड प्रीस्ट अनटू गॉड। 5 ऐसे में पढ़ूंगा। यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी, मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलोठा, पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। वह हमसे प्रेम रखता है और उसने अपने लहू के द्वारा हमें अपने पापों से छुड़ाया है और हमें एक राजा और पिता के लिए याजक बना दिया। यहां राज्य लिखा है, ये गलत थोड़ा है, यहां पे ट्रांसलेशन हिंदी में गलत हो गई थोड़ी। इंग्लिश में लिखे ही हैड मेड अस किंग्स एंड प्रीस्ट्स।
किंग्स। अब नए नियम में शाऊल के जैसे राजा पैदा नहीं होते। उसने कहा हर एक वो विश्वासी जो परमेश्वर का बन चुका है, बैप्टाइज ले चुका है, होली स्पिरिट ले चुका है, आज उस विश्वासी को परमेश्वर राजा और याजक के रूप में देखता है। इसलिए उसने कहा और हमें एक राजा और पिता के लिए याजक बना दिया, उसकी महिमा और पराक्रम सदा युगानुयुग रहे, आमीन। पहले आपके पापों के लिए महायाजक को लहू लेकर याजकों को जाना पड़ता था। अगर आज आप कोई पाप करे, आपको मेरे पास आने की जरूरत नहीं कि मेरे पापों को माफ करवाने के लिए आप प्रेयर करो। आप घर में बैठ के प्रेयर कर सकते हो। आप खुदावंद को बोल सकते हो कि मेरे पापों को माफ कर, और बाइबल कहती जब आप मांगेंगे परमेश्वर आपको माफ करेगा। इसका मतलब आप याजक हैं। और उसने कहा मैंने तुम्हें राजा, किंग बनाया, वैसा ही किंग जैसे पुराने नियम में थे। पर आज का किंग, आज का याजक पुराने नियम से अलग है, लेकिन परमेश्वर की योजना और प्लान और उसका जो जिसे क्या कहते हैं एसेंस, जैसे बोलते हैं ना कि एक आइसक्रीम, स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम देखने में अलग है और एक देखने में अलग है, लेकिन उसका एसेंस, उसका टेस्ट, उसका बीच वाला जो, आप समझ रहे हैं मेरी बात को, वो सेम है। अब नए नियम पुराने नियम में फर्क है। नए नियम में आप लहू लेके जाते थे, पुराने नियम में लहू लेके जाते थे, नए नियम में यीशु मसीह ने लहू बहा दिया। पुराने में बकरे लेके जाते थे, अब आपको वो करने की जरूरत नहीं। लेकिन उसने कहा मैंने तुम्हें वही राजा रखा है और याजक रखा है जैसे पुराने नियम में था। पर अब राजा क्या करे, अब याजक क्या करे? अब हमने तलवार लेके लड़ना नहीं, क्योंकि हमारा अब युद्ध शैतान के साथ, अंधकार की शक्तियों के साथ है। लेकिन परमेश्वर की योजना नहीं बदली, उसका माइंड नहीं बदला, उसका लेवल नहीं बदला। वो आज भी हमें मुख्य लोगों में देखना चाहता है, बेस्ट चीजों को ग्रहण करते हुए देखना चाहता है। आज भी वो छोटे से छोटे लोगों को बेस्ट स्थानों के ऊपर देखना चाहता है। यह है उसका मकसद, आपको कहने का कि मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट आया। उसका मकसद बोर करना नहीं, उसका मकसद आपको दुखी करना नहीं, आपको सजा देना नहीं, आपको नाश करना नहीं, आपको ब्लेस करना। बेस्ट प्लेसेस, बेस्ट थिंग्स ऑफ दिस वर्ल्ड वो आपको देना है। परमेश्वर का यह मकसद है। उसने कहा अगर तू मेरी फोन समझे, मेरा फोन समझ ले, मेरी टोन समझ ले, अगर तू मेरी टोन समझ ले, अगर तू मेरी आवाज की टोन समझ ले कि मैं तुझसे क्या कह रहा हूं, अगर तू मूर्ख ना हो, मेरा गुस्सा, मेरा प्यार, अगर तू स्पिरिचुअली समझ ले कि कब मैं गुस्सा और कब मैं, अगर इंसान टोन समझ ले, अगर एक बंदा टोन समझ ले बॉस की, वो मार नहीं खाएगा। अगर फैमिली वाले टोन समझ ले, वो मार नहीं खाते। अगर टोन ना समझो तो वो मार खाते हैं, गुस्से, बॉस का गुस्सा सहते हैं। यहां यीशु मसीह ने कहा अगर तू मेरी टोन समझ ले तो मैं तेरे पास भीतर आऊंगा और अपना द्वार खोल दे। किसको कह रहा है? बिलीवर को, क्योंकि बिलीवर का द्वार बंद है। अगर बिलीवर का हार्ट खुल जाए और वो एक्सेप्ट करे गॉड को कि आज से मैं नशा नहीं बेचूंगा, आज से मैं 2 नंबर का ये काम नहीं करूंगा, आज से मैं खुदा के साथ चलूंगा, आज से मैं चर्च मिस नहीं करूंगा, कोई भी काम हो, संडे खुदावंद की प्रेजेंस में मैं हूंगा, मैं अपने टाइथ को दूंगा, मैं अपने काम को, अगर परमेश्वर की टोन वो समझ ले, परमेश्वर ने कहा मैं तुझे बेस्ट प्लेस दूंगा। आज से 15 साल पहले जब हम सुनते थे अपने रिश्तेदारों में वो कनाडा चला गया, और ऐसे भी रिश्तेदार थे जिनके पास करोड़ों रुपए था, उनका वीजा नहीं लगता था और ऐसा लगता था कि कनाडा पता नहीं कोई स्वर्ग की कोई दुनिया है। आज हमारे पास सालों के वीजे हैं दुनिया की हर कंट्री के। मैं आपको ये 1% एग्जांपल दे रहा हूं, सिर्फ आधे % की, जिसका मेरी लाइफ में कोई मायने भी नहीं। मेरी वाइफ जो जलंधर तक कभी नहीं आई थी, उसके पास अमेरिका के वीजे होंगे कितने सालों के। उसने कहा मैं तुझे बेस्ट देने के लिए चुनता हूं, तुझे करना क्या है? तुझे मेरी टोन को समझना है, तुझे मेरे साथ रहना है, मेहनत करते हुए। अगर एक संसारिक व्यक्ति अनडिफिटेड हो सकता है, आप क्यों नहीं? अगर हम मेहनत करें प्रेयरफुली, फास्टिंग में, प्रार्थना में, घुटनों को टेकें, फायर प्रेयर में, तो क्या होगा आप ये सोचो। उसने कहा रसोई से बेस्ट पीस लेकर आया जो मैंने तुमको दिया था, अब इसके सामने रख। लिखा उसको मुख्य स्थान के ऊपर बिठाया, मुख्य स्थान के ऊपर।
हालेलुया। और वो टुकड़ा दिया और उसको बोला कि जो तेरे सामने रखा गया तू उसको खा। हालेलुया। इमेजिन दैट 30 मुख्य पुरुष और सामने कौन बैठे है? शाऊल बैठे। हालेलुया। और वो कह रहा है कि मैं तो छोटा हूं, और वो कह रहा है कि नहीं, इज़राइल का सब मन भाव तेरा है। आप चल के तो देखो, अरे समझो तो सही टोन परमेश्वर की। एक बार आपने टोन समझ ली कि खुदाबंद मुझसे पवित्रता ही चाहता है, और शैतान आपको डिस्टर्ब करेगा पूरे नरक से आके। वो आपको डिस्टर्ब करेगा ताकि आप उस वर्ड को छोड़ दे। अंडर स्ट्रेस, अंडर डिप्रेशन, अंडर पेन, दर्द में, दुख में, चिंता में, डिप्रेशन में, इमोशनल डिस्टर्बेंस में आप उस टोन को सुनना छोड़ के जो शरीर कह रहा है आप वो करें। तो ये प्लान फिर परमेश्वर का नहीं, क्योंकि उसने कहा अगर तू मेरी टोन समझे, मेरा वर्ड समझे, मेरा शब्द सुने समझे और द्वार को खोल दे, मैं भीतर आऊंगा और तेरे साथ भोजन करूंगा। मैं आपको समझाता हूं परमेश्वर क्या कहने की कोशिश कर रहा है। पहला कुरिन्थिया 1 उसकी 9 आयत को हम पढ़ेंगे। इसको आप ऊंची आवाज में पढ़ो। परमेश्वर विश्वास योग्य है, जिसने तुमको हमारे पुत्र प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। फिर से ऊंची आवाज में पढ़ो सब जन। मैं इंग्लिश में, गॉड इज फेथफुल बाय हुम यू आर कॉल्ड अनटू फेलोशिप ऑफ हिज सन जीसस क्राइस्ट आवर लॉर्ड। कहता परमेश्वर विश्वास योग्य है, जिसने तुमको हमारे पुत्र प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। अब मैं आपको वर्ड समझाता हूं। संगति का मतलब है ग्रीक भाषा में 2842वां शब्द, जिसका मतलब है कोएनिया, कोएनिया, जिसका मतलब है पार्टनरशिप, पार्टिसिपेशन, इंटरकोर्स, कम्युनिकेट, कम्युनियन, फेलोशिप। ये शब्द जो यूज किया गया बाइबल में, कोएनिया, ये शब्द हस्बैंड और वाइफ की पार्टनरशिप के लिए यूज किया जाता है। लेकिन इसे यहां पर यूज क्यों किया गया? क्योंकि इस दुनिया में अगर सबसे कोई करीब रिश्ता है तो वो हस्बैंड वाइफ का है। और परमेश्वर ने कहा मनुष्य अपने माता पिता से अलग और अपनी पत्नी से मिला रहेगा, वो एक तन होंगे। वो सेम वर्ड परमेश्वर ने यहां यूज किया कि तुमको फेलोशिप, कोएनिया, इंटरकोर्स, तुम्हें परमेश्वर ने अपनी इस तरह से संगति में बुलाया है कि तुम और परमेश्वर एक मन और एक तन हो, इतना क्लोज। अगर आपका पति एक दूसरी पत्नी के साथ चला जाए, दूसरी औरत के साथ चला जाए, उसे आप अनफेथफुलनेस बोलोगे कि यह फेथफुल नहीं। वो वर्ड यहां यूज करने का मतलब यह था खुदावंद का कि जैसे पति और पत्नी के बीच में और कोई नहीं होता, अगर होता है तो वो रॉन्ग है, अगर है तो वो राइट रिलेशनशिप नहीं है। उसी तरह गॉड ने कहा तुम्हारे और मेरे जो फेलोशिप, कोएनिया, जो इंटरकोर्स, जो हमारा जो संगति है, वो इस तरह की है कि हमारे बीच में और कोई नहीं होना चाहिए। इसलिए उसने कहा अगर तुम अपनी पत्नी, अपने बाप, अपने बेटे, अपने बाप, अपने खेत, अपने किसी से भी मुझसे अधिक प्यार करो, तुम मेरे योग्य नहीं। वो कहता जैसे पत्नी और पति वैसे मैं और तुम हूं, और हम इस तरह की पार्टनरशिप में कि हमारे बीच में और कोई नहीं होना चाहिए। और उसने कहा अगर ऐसा है, चाहे वो आपकी बॉयफ्रेंड है, चाहे वो गर्लफ्रेंड है, चाहे वो पाप है, चाहे वो फोन है, चाहे वो पॉर्न पिक्चर्स हैं, ब्लू फिल्में हैं, चाहे वो पैसा है, चाहे वो लालच है, चाहे वो पॉलिटिकल कैरियर, कहता है एनीथिंग बिटवीन यू एंड मी, कुछ भी जो तुम्हारे और मेरे बीच में
कहता अगर वो है तो तुम मेरी संगति में नहीं हो। नहीं तो वो इतना भारी और इतना क्लोजनेस वाला शब्द इसके लिए इस्तेमाल ना करता। ये वो संगति नहीं जो बेस्ट फ्रेंड के साथ है कि हाँ हाँ मिले, हेलो हाय, हाई फाई मारा, 2-4 बातें की, सारा दिन घूमे और उसके बाद मैं अपने घर वो अपने घर। ये उस संगति की बात नहीं कर रहा। इसने कहा कोइनिया, पार्टनरशिप, पार्टिसिपेशन, इंटरकोर्स। हां, इतने शब्द क्यों यूज किए? क्योंकि ये गॉड की रिलेशनशिप है हमारे साथ, और ये चाहता है परमेश्वर, ये चाहता है परमेश्वर विश्वासी के साथ डीप रिलेशनशिप। आप अपनी वाइफ को नहीं बोलते चंगा फिर चलिए जी मिलांगे कालू, केड़े कालू? दिन रात आप घर में हो, काम में जाते हो वापिस घर, फॉरेन में भी जाते हो तो आते घर ही हो। हालेलुया। आपको ये समझनी है लाइन कि परमेश्वर सच्चा है और उसने आपको मसीह की पार्टनरशिप में बुलाया। डीप इंटीमेसी, डीप रिलेशनशिप, जिसके बीच में व्यभिचार नहीं आ सकता, चोरी नहीं आ सकती, घमंड नहीं आ सकता। और परमेश्वर ने कहा अगर तुम मेरी आवाज, मेरी टोन को समझ लोगे, जो मैंने आपको प्रकाशित वाक्य में पढ़ाया, तो उसने क्या कहा? उसने कहा मैं द्वार खोल दूंगा और तुम्हारे पास भीतर आकर भोजन करूंगा। मैं द्वार खोल दूंगा और तुम मेरे साथ भोजन करोगे, मैं तुम्हारे साथ करूंगा। जब परमेश्वर का प्लान शाऊल के ऊपर आया तो परमेश्वर ने कहा टीम एक काम करो, आपको प्रकाशित वाक्य 1 उसकी 5 और 6 आयत को निकाल के रखो। अगर हो सके तो इंग्लिश में निकाल के रखो, अगर नहीं तो कोई बात नहीं। उसने कहा वाओ, यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास के योग्य साक्षी और मरे हुओं के जीवन में पहलौठा, पृथ्वी के राजाओं का हाकिम, तुम्हें अनुग्रह शांति मिलती रहे, जो हमसे प्रेम करता है, जिसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है और हमें एक राज्य और पिता परमेश्वर के लिए याजक बना दिया, और उसकी महिमा युगानुयुग होती रहे, पराक्रम युगानुयुग होता रहे। इंग्लिश में मैं इंटरेस्टेड हूं ये लाइन पढ़ने के लिए। उसने कहा 6 आयत, एंड हैड मेड अस, यहां भी आपकी इंग्लिश में सही नहीं, मैं इसको अपने पढ़ता हूं, जो केजेवी यानी किंग्स जेम्स, नो इसको नहीं पढ़ना, स्क्रीन वाले को। केजीवी वर्जन में मैं इसको पढ़ता हूं, जहां पे राइट ट्रांसलेशन है इसकी। उसमें लिखा बिहोल्ड, ओके, उसका 1 उसकी 6 आयत, He had made us kings and priests. Kings and priests, ये नए नियम की मैं बात कर रहा हूं। उसने हमें राजा और याजक बनाया। कौन? परमेश्वर का प्लान वही है, वो बदला नहीं, वो युगानुयुग एक सा रहने वाला परमेश्वर। मुख्य स्थान आपका हिस्सा है, बेस्ट प्लेसेस आपकी फैमिली का हिस्सा है, बेस्ट प्लेसेस, इमेजिन बेस्ट प्लेस, इमेजिन कर लो, वो आपका हिस्सा है। उससे बेस्ट होगा जो आप सोचेंगे। बट हाउ? कहता अगर तुम मेरी टोन समझ ले। आपको एक और चीज बताऊं इसमें बड़ी डीप। प्रकाशित वाक्य 3 इसकी 20 आयत जब हम पढ़ते हैं, इसमें लिखा मैं तेरे पास भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। ग्रीक भाषा का 1172 शब्द पढ़ेंगे, अगर आपके पास है तो। हां, आधा लो इसे। जो भोजन शब्द परमेश्वर ने यूज किया, आप जानते हैं वो भोजन शब्द ग्रीक भाषा का 1172वां शब्द, जिसका मतलब है डाइपनियो, डाइपनियो, जिसका मतलब है टू डाइन एंड टेक द प्रिंसिपल मील। जैसे कहते हैं मुख्य भोजन, जैसे आप एक दिन में मुख्य भोजन करते हो,
या तो सुबह मुख्य भोजन कुछ करते हैं हैवी, उसके बाद लाइट लाइट, कोई दोपहर को मुख्य भोजन करता है, कोई रात को करता है। परमेश्वर ने कहा आई विल डाइन विद यू एंड टेक द प्रिंसिपल मील। आप जब जाते हैं कई बार या लोगों को बुलाते हैं, आप कई बार टी लेते हैं, टी लेते हैं, टी के साथ कुछ चीज ले ली, हां, बट अगर आपने पीएम को इनवाइट किया हो, आप उसे चाय पिला के नहीं भेज सकते, आप उसके लिए एक मुख्य भोज बनाते हैं। जैसे अगर दूसरे देश का पीएम आए तो आप उसको टी पार्टी करके नहीं भेजते, मुख्य भोज होता है, हां, जहां पे दुनिया के बेस्ट और भारत के बेस्ट रसोइये बुलाए जाते हैं, मिचलिन स्टार, ये स्टार, वो स्टार, बेस्ट रेस्टोरेंट के लोग बुलाए जाते हैं, देन वो मुख्य भोज को अरेंज करते हैं। यहां पर जो वर्ड परमेश्वर ने दिया ग्रीक भाषा का 1172, और अगर आप 1173 शब्द पढ़ेंगे इसके आगे, मैंने टीम को नहीं दिया, उसका मतलब भी है चीफ मील। लेकिन आज हम 1172 शब्द पढ़ रहे हैं जिसका मतलब है टू डाइन, टेक द प्रिंसिपल मील, इवनिंग मील, प्रिंसिपल मील, मेन भोजन। परमेश्वर ने यह नहीं कहा मैं तेरे साथ चाय पी के चला जाऊंगा, मैं तुझे मेन भोजन पे बुलाता हूं, तू मेरा राजा है, तू मेरा प्रीस्ट है, तू मेरा याजक है, मैं तुझे बिठाऊंगा। अगर तू सबसे छोटा है, तेरा गोत्र छोटा है, तेरी जात छोटी, तू छोटा है, ये छोटा है, कोई मायने नहीं करता, वो ऐसा खड़ा कर देगा कि बड़े बड़े लोग भी सलाम ठोकेंगे आपको। आपकी जो भी चीज छोटी है वो परमेश्वर उसे इतना बड़ा कर देगा कि बड़े लोग आपको सलाम मारेंगे। ये परमेश्वर का प्लान है आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ में। उसने कहा आई विल टेक प्रिंसिपल मील विद यू, मैं तेरे साथ प्रिंसिपल मील लूंगा, सपर लूंगा, चीफ मील लूंगा तेरे साथ। शमूएल ने कहा इसको बड़ा टुकड़ा, बेस्ट जो मैंने रसोई को बोला था ना साइड पे रख दे, उसको लेके आ और इसके सामने रख। और लिखा 30 पुरुषों में, मुख्य पुरुषों में उसने मुख्य स्थान पे बैठ के उस खाने को लिया और अगले दिन वो अभिषिक्त किया गया। और परमेश्वर ने कहा मैंने तुम्हें अपनी संगति में बुलाया, पार्टनरशिप में बुलाया, डीप इंटीमेसी रिलेशनशिप में बुलाया। ऐसा इसलिए कि मैं तुम्हें चीफ चीजें, बड़ी चीजें दे सकूं, बड़ा कर सकूं, तुम्हें हैवी कर सकूं। भार में हैवी नहीं, लेकिन सामर्थ्य में, रुतबे में, ताकत में। अगर कोई व्यक्ति परमेश्वर के साथ चले, बाइबल कहती वो राजाओं के समक्ष होगा, छोटे लोगों के समक्ष नहीं। आप अगर प्लानिंग के साथ चलें, आपका घर मिट्टी का क्यों नहीं बना हुआ, वो आपको महल में बिठा देगा। मैं आपको कह रहा हूं, मैं गारंटी देता हूं, मैं चैलेंज करता हूं, चुनौती आपको देता हूं, मान के देखो मेरी बात को। अगर आप अच्छे प्लेस पे सोचो वो कितना और आपको आगे लेके जा सकता है। आपके सारे इंतजामात, आपका फ्यूचर हस्बैंड, आपका फ्यूचर बिजनेस, आपका फ्यूचर फाइनेंस, आपकी फ्यूचर की लाइफ की हर एक चीज परमेश्वर अपने हाथों में लेके आपको बेस्ट देगा, आपके लिए बेस्ट चुनेगा, अगर आप उसकी टोन को समझ जाएंगे। बोलो अपने पड़ोसी को, बोलो टोन समझ जा, मूर्ख मत बन। हालेलुया। कई बार मां गुस्से में कहती है ना, जो प्यार में कहती है ओए सुधर जा, उसको मालूम है कोई बात नहीं, अभी भी मोबाइल पे लगे हुए हैं, पबजी खेल रहे हैं। और जब मां बोल रही है ए सुधर जा, उसको अब टोन समझ, उसको मालूम है कि ये टोन वो है कि अब अगर 2 सेकंड में मोबाइल नहीं रखा तो पिटाई हो जाएगी। यही लोग हैं, टोन समझ जा। यीशु मसीह कहता मेरी टोन समझ। जब तू नया था मैंने कहा सुधर जा प्यार से, लेकिन अब तू पुराना है, अब मेरी टोन समझ, ए सुधर जा। टोन को समझो, किस टोन से परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। एक पाप जो 1 महीने के विश्वासी को इतना दुखी नहीं करेगा जितना 10 साल के विश्वासी को महादुखी कर देगा। एक दूसरे से अपने आप को कंपेयर मत करो। आप साइकिल चला रहे हैं, आप इधर भी देख सकते हैं, इधर भी देख सकते हैं, वो पेड़ ऐसा, वो नदी नाले देखो। लेकिन जब आप 200 की स्पीड पे जा रहे होंगे बाइक पे, आप 2 सेकंड भी इधर उधर देखेंगे, एक्सपोज हो जाएंगे, अपने आप को कर देंगे एक्सीडेंट के लिए। आप जब टाइम हो गया मसीह में, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, गॉड ने कहा इसको
काट अगर ये फल नहीं देता तो। मैं फल चाहता हूं, मेरा पिता फल चाहता है। मैंने तुम्हें चुना और ठहराया, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने चुना और ठहराया, तुम फल लेके आओ, तुम्हारा फल बना रहे। ये है परमेश्वर का मास्टर प्लान आपकी लाइफ के लिए, कि आप अगर आप मन फिराएं तो वो चाहता क्या है, वो चाहता क्या है आपकी लाइफ में, किस तरह से वो आपको ब्लेस करेगा, किस तरह से आपको वो ऊंचा करेगा, किस तरह से आपको वो स्ट्रांग करेगा और किस तरह से वो आपको रखेगा। आप खुद इमेजिन कर लो। उसने कहा, ही हैथ मेड अस किंग्स एंड प्रीस्ट्स। उसने हमें राजा और याजक बनाया। किंग जेम्स वर्जन, अगर आप इंग्लिश की बाइबल पढ़ेंगे, हमें राजा और याजक बनाया। आप राजा और याजक हैं, तो कैसी लाइफ आपकी होनी चाहिए? कोई मायने नहीं करता आपकी लाइफ में क्या नेगेटिव पॉइंट है, कोई मायने नहीं करता। अगर आप सिर्फ टोन समझ जाएं यीशु मसीह की, मन फिरा लें और पवित्रताई में और प्रार्थना में और मेहनत आत्मिक करना शुरू करें, तो उसने कहा, मैं तेरे साथ भोजन करूंगा, चीफ मील, सपर लूंगा तेरे साथ, प्रिंसिपल मील लूंगा तेरे साथ सीक्रेट शेयर करूंगा। वो 30 पुरुष जो बुलाए थे उसने, वो हालचाल पूछने के लिए नहीं बुलाए थे, और भाई कि दादी तू, नो 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 नो, कुछ डिस्कस करने के लिए। खुदा क्या बोल रहा है इज़राइल के लिए, क्या करना है तुम लोगों को, किस तरह से खुदा का काम तुमने आगे लेके जाना है, किस तरह से लोगों से बिहेव करना है, कौन सा मैसेज मेरा देना है लोगों को। अगर खुदा ने, यीशु मसीह ने आपको अपनी मेज पे बुलाया, तो उसने आपको हालचाल पूछने के लिए नहीं, कुछ जिम्मेवारियां देने के लिए, अनॉइंटिंग देने के लिए, अभिषेक देने के लिए, आपको ब्लेसिंग्स देने के लिए, ऊंचा करने के लिए, कुछ डिस्कस करने के लिए, जो वो और इजरायलियों के साथ नहीं कर सकता, जो और लोगों के साथ वो नहीं कर सकता। जो परमेश्वर आज भी अपने अगुओं से बात करता है, वो लोगों से नहीं करता। उसने कहा, ये मेरा मास्टर प्लान है तुम लोगों के लिए। अगर तुम मेरी टोन को समझ जाओ, फिर से पढ़ेंगे टोन वाले शब्द को, प्रकाशित वाक्य 3 उसकी 20 आयत को पढ़ेंगे फिर से। देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा, तो मैं उसके पास भीतर आकर भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। फिर से अपने घरों में, आप जहां भी हैं, बैठकर इस वचन को दोबारा से पढ़ो ऊंची आवाज में। देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा, तो मैं उसके पास भीतर आकर भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। और उस शब्द को हम फिर से पढ़ेंगे। शब्द यानी वॉइस, ग्रीक भाषा का 5456 लिखा, ए टोन, साउंड, सेइंग और लैंग्वेज। टोन, लैंग्वेज, टोन समझना। आप समझ रहे मेरी बात को? मां की टोन समझना कि वो सुधर जा, प्यार वाला है, थोड़ा गुस्से वाला है, कि लास्ट पीक वाला है कि उसके बाद मार पड़ेगी। टोन कहता समझ, आपको टोन समझनी, और आपको यह समझना है कि शरीर पर काबू करना, इच्छाओं पर काबू करना, हाथों आंखों पर काबू करना, प्रार्थना में बढ़ना और मस्से में बढ़ना और मेहनत करना, यह आपका काम है, यह परमेश्वर का नहीं। आप अपनी डेस्टिनी पे काम करेंगे, खुदावंद आपके साथ होगा। उसने कहा, मैं तेरे साथ चीफ मील लूंगा, तू राजा है, तू याजक है, मैं तेरे साथ बैठूंगा, तू मेरी टोन समझ। अगर तू मेरे साथ बैठेगा, अगर वो उसके साथ बैठ के, उसने मुख्य स्थान पर खाया खा के ये नहीं बोला चंगा भी हूं तू चल जा, उसको खाने के बिठाया। रीजन क्या था? उसको कुछ जिम्मेवारी देनी थी, ऊंचा करना था। आज ये प्लान खुदावंद का, उसने कहा तुम मेरे साथ आ, मैं चीफ मील तेरे साथ लूंगा, तुझे ऊंचा करूंगा, मुख्य स्थान दूंगा, तेरी लाइफ को ब्लेस करूंगा। अरे बिलीव करके देखो इस वर्ड के ऊपर,
आप बिलीव करके देखो इस वर्ड के ऊपर, मैं आपको बोल रहा हूं यीशु मसीह के नाम। आपकी लाइफ सेम नहीं होगी। आपका बिजनेस, आपकी फैमिली, आपके बच्चे, एवरीथिंग बदल जाएगा आपकी लाइफ में। आप देखना, आपको बाबाओं की तरह प्रार्थनाओं को उस तरह करवाने की जरूरत नहीं जो आज जनता कर रही। उन्हें कोई मतलब नहीं हमने मन फिराया प्रभु के साथ पार्टनरशिप में है या नहीं, बस प्रार्थना रिसीव कर लो, मिरेकल हो जाएंगे, ब्लेसिंग आ जाएगी, पवित्र आत्मा काम। अरे भाई, हम उससे अगले लेवल पे बुलाए गए हैं। एक राजा सुबह उठ के नाश्ते के लिए प्रार्थना नहीं करता। एक राजा सुबह उठ के उसका बिजनेस बढ़े वो प्रार्थना नहीं करता। उसको मालूम है हर एक चीज मेरी है, ब्लेसिंग मेरी, बिजनेस मेरा है, ताकत सब कुछ मेरा है, बस मैं उसके साथ संगति में रहूं। पहला कुरिन्थिया 1 उसकी 9 को फिर पढ़ेंगे हम। पहला कुरिन्थिया उसकी 1 बाब उसकी 9 आयत को सब मेरी ओर देखो। परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह की कोइनिया में बुलाया है, पार्टनरशिप में, डीप इंटीमेसी में बुलाया है। उसने कहा पार्टिसिपेशन में, इंटरकोर्स में, यानी क्लोज संगति में बुलाया। तुम्हारे और उसके बीच में और कोई नहीं होना चाहिए। तो परमेश्वर ने कहा मैं मेज बिछाऊंगा, बेस्ट खाने को दूंगा, यानी बेस्ट दूंगा, तुम्हें बेस्ट स्थान दूंगा। ये गॉड्स प्लान है आपकी लाइफ के लिए। और लोग सोचते हैं नहीं, ये तो बड़े पास्टर की लाइफ में प्लान है, अमीर बंदे की लाइफ में है। उसने कहा क्या मैं बिन्यामीनी, क्या मैं बिन्यामीनी सब गोत्रों से छोटा नहीं हूं? हां, क्या मैं बिन्यामीनी सब गोत्रों से छोटा नहीं हूं? फिर से पढ़ेंगे, मेरी ओर देखो सब जन। उसने क्या कहा? क्या मैं बिन्यामीनी सब इजरायली गोत्र के छोटे गोत्र का नहीं हूं? क्या मेरा कुल बिन्यामीन के गोत्र के सारे कुलों में छोटा नहीं? तुम मुझसे ऐसी बातें क्यों कहते हो? कहते तुम मुझसे मजाक क्यों करते हैं कि मैं इस समय मिट्टी के घर में हूं, मेरा रेंट देने वाला है 2 महीने का, मेरे पास खाने के लिए राशन नहीं है, और बैठे आप स्क्रीन पे कह रहे हो कि परमेश्वर ने आपको राजा और याजक बनाया। हां, मैं फिर आपको कहता हूं, आपकी लाइफ में वो वचन पूरा होता है जो आप समझ जाते हैं, अंगीकार करते हैं और उस पर काम करते हैं। आप कल दिहाड़ी करते करते ये बोल सकते हो कि मैं किंग हूं, मैं प्रीस्ट हूं। और फेथफुल रहना उन 300 रुपए के साथ भी। अपना टाइट देना मत भूलना, प्रार्थना करनी मत भूलना, गंदे काम छोड़ना मत भूलना। आप देखना क्या होता है। मैं आपको चैलेंज करता हूं, चुनौती देता हूं आपको। 10 साल बाद मुझसे मिलना और बोल देना कि आपने झूठा प्रचार किया, अगर ये सच ना हो तो। क्योंकि ये मेरा नहीं, ये गॉड्स वर्ड है जो कभी गिरता नहीं। उसने कहा मैंने तुम्हें बुलाया। आपको किसी पार्टी ने नहीं बुलाया जो बदल जाएगी, जिसका दिमाग बदल जाएगा, जो अपनी योजना बदल। आपको गॉड ने बुलाया जो अपनी योजना नहीं बदलता। उसने कहा मैंने तुम्हें अपनी संगति में बुलाया, मैंने तुम्हें बुलाया, मेरी टोन समझ, द्वार खोल, मैं तेरे साथ खाना खाऊंगा, मैं तुम्हें सीक्रेट दूंगा, मैं भेद दूंगा, जिम्मेवारियां दूंगा, बड़ा करूंगा, ऊंचा करूंगा, मुख्य स्थान दूंगा, तुम्हें हर वो चीज दूंगा जो बेस्ट चीज है इस दुनिया की। ये आपके लिए प्लान है खुदावंद का। आपकी फैमिली, आपके बच्चे, आपका बिजनेस, एवरीथिंग बेस्ट होगा अगर आप इस प्लान को समझ जाएं। कंप्लीटनेस कर दें अपनी लाइफ में खुदावंद के वचनों के लिए, पूरा कर दें खुदावंद के वचनों के लिए। तौबा कर लें, जो ढिठाई का पाप है, गुप्त पाप है, जो आपको बार बार फंसाता है, तोड़े उस बंधन को। खुद बोल के अपने शरीर से, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, तोड़ दो उस बंधन को, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, और परफेक्शन में जियो और देखो और रिसीव करो बेस्ट खुदावंद से। बेस्ट फिर रिसीव करोगे आप खुदावंद से। करके तो देखो इस तरह से, और किस तरह से परमेश्वर फिर आपको बेस्ट देता है, आप वो देखोगे। और ये खुदावंद का प्लान है आप लोगों के लिए। और आपको ये प्लान समझना, टोन को समझना, अपने बाप की टोन को। वो हमारा बाप है प्रभु यीशु मसीह, उसकी टोन को समझना। ढीठ ना बनो तो मार हटा दिए जाओगे, मार खाओगे। बोल रहा है थोड़ा थोड़ा पनिशमेंट लेके अगर सुधर जाते, मुर्गा बनने के बाद, गेड़े लगाने के बाद, तो नाश ना करता खुदावंद, निकालता ना उनको। और ये खुदावंद का प्लान नहीं था, वो फंसे रहे इन चीजों में। प्लान कुछ और था।
प्लान राज्य करवाने का था, प्लान बड़ा करने का था, प्लान वो नहीं था। आज भी शैतान का प्लान है जो वो अलग है, परमेश्वर का अलग है। ये खुदावंद का प्लान है, इसलिए मैंने कहा मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट आया। फिर से पढ़ेंगे इस आयत को हम, मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट आया। मत्ती की उस आयत को निकालेंगे हम, अगर स्क्रीन पे है तो उसे दिखाएंगे। मत्ती 4:17 में, उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया। हालेलुया, जोर से तारीफ करो, जोर से जोर से जोर से जोर से। मन फिराओ, ये गॉड के एक वर्ड के पीछे की डेप्थ, ये खुदावंद के एक वर्ड के पीछे की स्टोरी कि मन फिराओ। क्यों मन फिराएं? मैंने आपको बता दिया क्यों फिराएं। जो लोग अपनी लाइफ को एक्साइटेड समझते हैं आज, आप इमेजिन करना, जो लोगों के लिए हीरोज हैं, जो लोगों के लिए जब हम उनकी लाइफ को देखते हैं तो मैं अपनी वाइफ से बात करता हूं, कितनी बोरिंग लाइफ है इनकी, जो लोगों को बड़ी जबरदस्त लगती, कितनी छोटी लाइफ है इनकी। और जब हम अपनी लाइफ्स को देखते हैं कितनी ग्रेटनेस में और कितनी डीप में हम उनको समझते हैं, तो परमेश्वर का थैंक्स करते हैं। रियल लाइफ, फेक लाइफ नहीं कि पर्दे पे हंस रहे हैं और पीछे सुसाइड की बातें चल रही हैं, पर्दे पे हंस रहे हैं और पीछे बुरे हाल हैं। आपने मुझे 14 साल से 15 साल से आप देख रहे हो, इस मिनिस्ट्री को आप 12 साल से देख रहे हो, जो यहां है वो घर पे है, सेम। और तभी ये प्रीचिंग लोगों की लाइफ में काम कर रही हो कि मैंने ऐसे अपनाया है। ऐसे पास्टर जो खुद टाइट नहीं देते, टाइट का प्रीच करते, टाइट कभी नहीं आया। पवित्रता का प्रीच करते हैं, खुद पाप में, कभी लोगों ने सुना नहीं। क्यों? खुदावंद ने फलवंत किया, क्योंकि जो माना उसे प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस करके प्रीच करना, तो खुदावंद फल देता है सेवकाइयों में। हालेलुया। जिस तरह का दाऊद दिल में था, लोगों में भी था, और नाच रहा है और वाइफ हंस रही है, और उसको यह नहीं मालूम था कि अगर खुदा के किसी काम पे मैं हंसूंगी तो श्राप ले रही हूं, और बाइबल कहती है उस पर श्राप आया और उसके बाद उसके बेबी नहीं हुआ। ऐसी मूर्ख हैं लोग जो हंसते जब आप विश्वासी बनते हैं, कुछ काम करते हैं, लेकिन उन्हें मालूम नहीं वो क्या कर रहे हैं, और प्रभु जवाब देगा फ्यूचर में। आपको ये दिमाग में रखना है, खुदाबंद ने कहा मन फिराओ। अब क्यों फिराएं आपको मालूम है। अब एक बंदा सो रहा है, आप उसे नहीं कहते चल भाग, आप बोलोगे उठ जा और खड़ा हो जा। लेकिन प्लान उठाने का और खड़ा करने का नहीं है, उसे प्लान उसे भगाने का है। लेकिन आप, एक बंदा सोया हुआ उठ के भाग नहीं सकता, आप उसे उठा रहे हो, उठ जा और खड़ा हो जा। हो गया, अब क्या? अब तुझे भागना है। यही परमेश्वर कह रहा है, मन फिराओ यानी उठ जाओ। आगे क्या? आगे खुदावंद कहता भागना है तुझको, ब्लेसिंग्स तेरे साथ हैं, उत्तम पदार्थ तेरे होंगे, तुझे भागना है। मैं आपको ब्लेसिंग्स के साथ छोड़ता हूं, और मेरा बिलीव है कि ये वर्ड से आप मन फिराएंगे और मास्टर प्लान, उस मास्टर के, आप उसके मास्टर प्लान में घुस जाएंगे और डीप रिलेशनशिप खुदावंद के साथ और प्रार्थना में और होलीनेस में आप चलेंगे, और वो आपको बेस्ट देगा। आपके सामने बेस्ट होगा आपकी लाइफ का। मैं देख रहा हूं प्रोफेटिक आइज से अपनी, आप बेस्ट होंगे यीशु मसीह के नाम में। आपको बीट करना पॉसिबल नहीं होगा, आपकी ब्लेसिंग्स बेस्ट होंगी यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ, बोलो थैंक यू जीसस।